नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं सदानंद योगींद्र के वेदांत सार का। हमने सविकल्पक समाधि को जाना, हमने निर्विकल्पक समाधि को जाना। निर्विकल्पक समाधि की चर्चा जब की तो उसके 8 अंग कहे गए, और ये 8 अंग वही हैं जो योग के अष्टांग हैं, यानी जिनको आप अष्टांग योग कहते हैं। वही 8 योग के अंगों को मीमांसक यानी वेदांत दर्शन के लोग भी समाधि तक पहुंचने का एकमात्र साधन मानते हैं। देखिए, हमारे यहां जो है ना, ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो लोग इनका भाव इस तरीके से प्रकट करते हो कि दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं, वो दर्शन को जानते ही नहीं है। हमारे यहां सभी दर्शन एक या दूसरे रूप से किसी ना किसी दर्शन में से निकले हुए हैं, किसी ना किसी दर्शन की बातों का स्वीकार करते हैं, और अपनी जो उनकी विशेषता है उसके आधार पे आपकी जीवन यात्रा को मोक्ष या ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। वेदांत अपने अद्वैत के लिए जाना जाता है। विशेष करके वेदांत सार जो है वो अद्वैत के लिए जाना जाता है, लेकिन अद्वैत तक पहुंचने के जो साधन हैं वो अष्टांग योग है। इसलिए कहा कि निर्विकल्पक समाधि के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भैया जरा सा भी कोई चेंज नहीं। यही अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो चलिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं यम की। यम आप जानते हैं कि 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सब की चर्चा करने से पहले यम के बारे में जान लेते हैं। अमरकोश अगर हम उठाएं तो शरीर साधनापेक्षम नित्यम यत् कर्म तद यमः, वहां यम के बारे में लिखा गया है कि शरीर साधना नित्यम यत् कर्मम अपेक्षम, यानी शरीर के साधन के माध्यम से, यानी शरीर जिसका साधन है या शरीर के माध्यम से नित्य जो कार्य आपके लिए करणीय है उनको यम कहा जाएगा। आज किया, कल नहीं किया, ठीक है कल कर लेंगे, आज जाने दो, ये नहीं चलेगा। यम नित्य करणीय है। आप किसी भी रूप में एक दिन, एक क्षण के लिए भी इनसे दूर नहीं जा सकते। बड़ा सुंदर शब्दों में कृष्ण मित्र जी ने इसकी व्याख्या की है। वो कहते हैं यच्छत्यनेनेति यमः शरीर मात्रेण साध्यम यावत् जीवम कर्म सति, यानी जब तक जीवन है, हम किसी भी स्थिति में जी रहे हों, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमें इनका पालन करना है। ये तो हो गई जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई बात है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई बात है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि यम हमारी जो अंतःकरण इंद्रियां हैं उनकी शुद्धि का साधन है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सिर्फ शारीरिक गुणधर्म नहीं है, ये अंतःकरणीय गुणधर्म है। चलिए एक एक की चर्चा करते हैं तो स्वयं आपको मालूम पड़ जाएगा। यच्छेत अनेनेति यमः, इस विग्रह का तात्पर्य है कि जिस अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप निषेधात्मक
जो कर्म पंचक हैं, उनको जब तक जीवन है तब तक हमें पालना है। सबसे पहली बात आई इसमें अहिंसा। तो भैया आप कहें कि हमने तो कभी अपनी जिंदगी में किसी को मारा ही नहीं, हमने कभी किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, तो हम तो सबसे बड़े अहिंसक हैं। तो ये भूल जाइए। अहिंसा की परिभाषा जो दी गई है, वो परिभाषा ये कहती है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी वांग मनः कायै पर पीड़ा वर्जनम अहिंसा। वाणी से, मन से और शरीर से दूसरों को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो जाए, ये जब हम ध्यान रखें तब हम अहिंसक हुए। यहां तो स्थिति अगर इसके आधार पर देखें तो हम लोगों की कैसी होती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कि भैया हम सब कुछ अपनी जिंदगी में करते हैं, हर दूसरे व्यक्ति को दुखी कर रहे होते हैं, हर दूसरे व्यक्ति की पीड़ा का कारण बनते हैं, और फिर समझते ये हैं कि हमसे बड़ा अहिंसक कोई नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा है। भैया थप्पड़ मार दो, बुराई नहीं है, लेकिन मन से किसी का बुरा मत चाहो, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि थप्पड़ जो है ना, वो तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके मन में अगर एक गांठ लगी हुई है और अगर आप किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो आपसे बड़ा हिंसक कोई नहीं है। तो सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और वाणीजन्य, इन दोनों प्रकार से जब व्यक्ति अहिंसक होता है, तभी वो वास्तव में अहिंसक है। अहिंसा के बाद सत्य आता है। भाई सत्य के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, किसको सत्य माने, किसको असत्य माने। लेकिन सत्य और असत्य के संदर्भ में एक बात हमेशा याद रखने जैसी है। ऐसा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता। भाई ये सत्य वही होता है जो सभी प्राणियों के लिए उपकारक हो, ना उपघाताय। किसी को अगर आपके सत्य से हानि पहुंच रही है तो फिर वो सत्य नहीं है। सर्वभूत उपकारार्थम, आपके मन की वो स्थिति जिसमें सभी के उपकार की भावना हो, फिर आप वाणी के द्वारा जो कहते हैं वो सत्य है। लेकिन आपने मुंह से बोला और किसी भूत का, किसी प्राणी का अनर्थ हो गया, यदि चा एवं अविधीयमाना, यदि आपके कुछ कहने के कारण भूतोपघात परैव स्यात्, किसी भूत की, किसी प्राणी की हिंसा हो जाती है, ना सत्यम भवेन, तो आप उसको सत्य नहीं मान सकते हैं। पाप मेव भवेन, वह तो पाप ही है। तेन पुण्याभासेन, भैया ये पुण्य नहीं है, ये तो पुण्य का आभास है। देखो भैया, हमने तो कभी कुछ झूठ नहीं बोला, हमने तो जो जैसा देखा था हमने वो वैसा कह दिया। ये कह के आप भले इस प्रकार का अपने मन में एक आभास बना लें, एक इस प्रकार का चक्र, जिसको हम तो कुचक्र कहेंगे, मन के अंदर खड़ा कर लें कि मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूं, जरूरत पड़ी तो मैंने बिल्कुल सच सच कह दिया।
लोग इस प्रकार के वाक्य बोलने में बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं। देखो भैया, हम तो मुंह पे साफ साफ कह देते हैं, यहां निषेध है। भाई हमारे यहां सत्य की परिभाषा या सत्य के जब पालन की बात आती है तो सबसे पहला एक श्लोक सबको पता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मो सनातनः। भैया जो प्रिय हो ऐसा सत्य बोलना चाहिए, जो प्रिय ना हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय हो असत्य हो तो वह भी नहीं बोलना चाहिए। तब तो भैया हम बोले ही नहीं, अपने मुंह पे पट्टी बांध लें, गांधी जी के एक बंदर के रूप में हम स्थापित हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का अर्थ यह है कि कई बार हम सत्य लाठी की तरह से फटकारते हैं, वो सत्यम ब्रूयात अप्रियम ब्रूयात हो जाता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का अर्थ यह है कि आप सत्य भी कह सकते हैं और फिर भी आपकी भाषा, आपकी वाणी ऐसी सुगर कोटेड हो सकती है कि जिससे सामने वाला बुरा भी ना माने और उसकी बात भी कह दी जाए। यह है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो हम कहते हैं कि हम तो बिना लाग लपेट के साफ साफ मुंह पे कह देते हैं, यह सत्यम ब्रूयात अप्रियम ब्रूयात। बिना लाग लपेट के कहिए, मुंह पे कहिए, लेकिन फिर भी जैसे जब बहुत कड़वी दवा होती है तो हमें वो एक कैप्सूल के अंदर इस प्रकार से भर के दी जाती है और उस कैप्सूल के ऊपर जो है ना एक ऐसा मीठा पड़ बनाया जाता है कि उसको अगर हम मुंह में रखें तो हमें वो दवा कड़वी नहीं लगे और हम बड़े आराम से उस कैप्सूल को खा जाते हैं और वो कैप्सूल अपना असर भी करता है। ये सत्य वाला कैप्सूल बड़ा कड़वा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सच हमेशा कड़वा होता है। तो भैया जब वो कड़वा है तो उसको सुगर कोटेड बना करके हमें प्रस्तुत करना बड़ा जरूरी है। यानी हमारी भाषा उस समय बड़ी ही सीमित, संयमित और ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ये सफल सिद्ध हो। आप कहें कि मैं कहता तो उनको बुरा लग जाता इसलिए मैंने तो नहीं कहा, तो भी भैया आपने असत्य भाषण किया। सत्य का पक्ष ना लेना भी असत्य भाषण है। तो आप कहें कि कैसे? इसलिए हमने आपसे कहा कि सत्य बोलिए, लेकिन अपनी भाषा वो लकड़ी वाली, वो लाठी वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। वो गुलाब के फूल के साथ की भाषा होनी चाहिए। कांटे तो गुलाब के फूल में भी होते हैं, लेकिन वो फूल इतना सुंदर होता है कि वो कांटा एक बार हाथ में लग भी जाए ना तो आदमी उसकी चिंता नहीं करता। ये है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो अप्रिय हो, लेकिन सत्य हो तो नहीं कहना चाहिए। यानी जिस प्रकार से आपका कहना सामने वाले को परेशान करता है, दुखी करता है, उस प्रकार से सत्य को नहीं कहना चाहिए। प्रियम च ना अनृतम ब्रूयात। किसी को प्रिय है लेकिन वो झूठ है तो नहीं कहना चाहिए। भाई यही हमारा सनातन धर्म है। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस आलोक के अंदर आप सत्य को समझें और वो सत्य जो है हमारा दूसरा यम है, अहिंसा। और सत्य के बाद चलिए चर्चा करते हैं अस्तेय की। स्तेय का अर्थ होता है चोरी और अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी ना करना। भैया चोरी का मुख्य कारण क्या है, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। तो चोरी का मुख्य कारण होता है किसी वस्तु के प्रति हमारी स्पृहा, उसको ले लेने की इच्छा, उसको पा लेने की इच्छा। तो अस्तेय का अर्थ किसी वस्तु को ना उठाना नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये शारीरिक शुद्धि के साधन नहीं है, ये अंतःकरणेंद्रियों को शुद्ध करने के साधन है यम। यम के द्वारा हमें हमारी अंतःकरणीय जो इंद्रियां हैं उनको शुद्ध करना है।
तो भैया जब तक आपके मन में किसी वस्तु की स्पृहा होती रहेगी, तब तक उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सच्चे झूठे मार्ग, मौका मिल गया तो ले लो यार, होगा देखा जाएगा, ये चलता ही रहने वाला है। तो अस्तेय का अर्थ चोरी ना करना ही नहीं होता है, यानी सिर्फ यही जो इसका अर्थ लेते हैं वो तो बड़ा ही मोटा मोटा अर्थ हो गया। अस्तेय का वास्तविक अर्थ है कि आप किसी वस्तु के प्रति स्पृहा ही ना करें। संतोष जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसके सामने कुछ भी पड़ा हो वो उसके लिए निर्मूल्य हो जाता है। लेकिन स्पृहा जो है जब तक हमारे अंदर जागृत रहती है तब तक स्थिति ये आती है कि जिसके प्रति स्पृहा होती है उसको प्राप्त कर लेने की, उसको वश में कर लेने की, उसका अपहरण कर लेने की, उसको उठा लेने की, या सीधी भाषा में कहें तो किसी की अनुमति के बगैर उसकी चीज को ले लेने की अभिलाषा मन में ये स्पृहा पैदा करती है। इसलिए अस्तेय का वास्तविक अर्थ अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं या वास्तविक रूप से आप इसका पालन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले स्पृहा से बचिए। अपने मन को इतना शुद्ध बनाइए कि किसी भी चीज को देख करके उसके मन में स्पृहा ही पैदा ना हो, और इसी का नाम अस्तेय है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3 यम की चर्चा कर ली, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब ब्रह्मचर्य और उसके बाद में जो अपरिग्रह है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है। धन्यवाद।